hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book, year number 3, Ottoman Empire से आज हमने चैप्टर नंबर 2 अपराइजिंग ऑफ अटमन एम्पायर डिस्कस करना है. लेट्स स्टार्ट अ लेसन. बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री को. तो अगर देखा जाए यूरोप की तरफ तकरीबन हाफ़ यूरोप पर उस वक़्त थी बेजेंटाइन एम्पायर की हुकूमत, जिसे कि रोमियो की हुकूमत हम उर्दू में बोलते हैं. तो उस वक़्त और उसी के थोड़ा सा साइड पे थे सल्जूकी कौम थी एक. वो सिर्फ उस वक़्त एक क्या कहते हैं छोटी सी कौम थी और छोटे से एम्पायर पर वो क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे. और सल्जूकियों की रोमियों के साथ थोड़ी बहुत जो लड़ाइयाँ थी वो होती रहती थी. और मतलब इनके जो उस वक़्त अभी प्रेजेंट का इस्तंबुल और उस वक़्त का कस्तंतुनिया जिसे बोलते हैं, उस वक़्त उस पर हुकूमत थी रोमियो की और इस तरफ सल्जूकी कौम थी. और इनके दरमियान में ये जो रोमी कौम थी, इन्होंने क्या था एक बॉर्डर चौकियाँ बना रखी थी, जो कि आने वाली जो सल्जूकियों की मतलब हर फौज को क्या करती थी, रोकती थी और इनसे लड़ती थी. अब इन दोनों के दरमियान में अक्सर लड़ाइयाँ रहती थीं, लेकिन इस वक़्त में सल्जूकियों के दरमियान में क्या था कि इनकी मिस्र में भी थी फातमीद एम्पायर से लड़ाइयाँ जारी थी. इनकी मिस्र में फातमीद एम्पायर से भी लड़ाइयाँ जारी थी. तो अब जो सल्जूकी ये जो बेजेंटाइन एम्पायर था, रोमी एम्पायर, इसके जो बादशाह ने इनकी रोज़ रोज़ की जो होती थी ये लड़ाइयाँ, इनको ख़त्म करने के लिए इसने एक आपने बहुत बड़ा लश्कर रेडी किया और इसे इन्होंने क्या करना था, जाके सल्जूकियों के साथ पर हमला करना था और लड़ाई करनी थी. तो इसी वक्त में इनकी इस फातमीद एम्पायर के साथ भी लड़ाई थी. तो इसने यहाँ के जो बादशाह था सल्जूकियों का बादशाह था, इसने क्या किया कि इसने एक पैगाम भेजा किसकी तरफ, रोमी एम्पायर की तरफ पैगाम भेजा था. और इसने बोला था इन्हें कि आप फ़िलहाल के लिए लड़ाइयाँ रोक दें, तो हम आपके जो हमले आपकी चौकियों पर छोड़ देंगे, हम आपके इलाकों पे हमले नहीं करेंगे. लेकिन अगर ये इसने क्या किया था, रोमी बादशाह ने क्या किया था, ये मुआहदा नहीं किया था. तो फिर ये फ़ौज का लश्कर लेकर चलता रहा किन की तरफ, सल्जूकियों की तरफ. तो अब अलप अरसलान जो कि सल्जूकियों का बादशाह था, इसने क्या किया, इसे एक महाज को तो रोकना था. इसने फातमीद से क्या थी, जंग रोक दी और इसने जंग की तैयारियां शुरू कर दी रोमियो के साथ. और रोमियो के साथ जब ये थी, इनके दरमियान में एक बॉर्डर एक चौकी थी ना, तो इसने क्या किया कि इधर पीछे से एक लंबा रास्ता लेके इसने इसकी जो फ़ौज है इसके पीछे से हमला किया और वहाँ क्या किया, उसकी फ़ौज को तहस नहस कर दिया. इसने वहाँ बहुत लड़ाई करी और इसके बाद इसकी फतह हुई थी. ठीक है. और इसका जो रोमी बेजेंटाइन एम्पायर का जो बादशाह था, तो इसे गिरफ़्तार कर लिया गया. तो जब ये अलप अरसलान मतलब सल्जूकियों के बादशाह के सामने लाया गया, तो इसने अलप अरसलान ने इसे मुआफ़ कर दिया था. तो उसके बाद ये वापस जब गया तो वहाँ इसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई इस्तंबुल में, जहाँ इसकी एम्पायर था. तो अभी ये पहुंचा भी नहीं था, इसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई. तो वहाँ एक नए बादशाह ने क्या था, इक़्तिदार संभाल लिया था. तो फिर वहाँ इसे क्या किया, गिरफ़्तार करके इसे अंधा कर दिया गया और इसे कैद कर दिया गया था. और इसके बाद क्या किया था, जो सल्जूकी कौम थी, इन्होंने क्या था, तकरीबन आधे एम्पायर पर कब्ज़ा कर लिया था. जो सल्जूकी कौम थी, इन्होंने बेजेंटाइन के आधे एम्पायर पर कब्ज़ा कर लिया था. बाद में भी रोमियो और फिर इनके दरमियान में सल्जूकी ये तुर्क कौम थी एक. तो तुर्कों के दरमियान में ये बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन ये अपना जो था नहीं ले सके, अपना जो इन्होंने इलाके ले लिए थे इस्तंबुल तक. तो और इनकी हुकूमत यहाँ तक हो गई थी. अब यहाँ ही इस्तंबुल के नज़दीक एक और कबीला था जो कि अपने जानवरों को
चरागाहों में छोड़ के और जानवरों के ज़रिए ही इनका जो ज़राए माश था उन्हीं के ज़रिए। इनके बारे में मशहूर था कि ये कबीला जो है ना बहुत दलेर है और जंगजू है और मेहनत कश है। तो अब इनका ये कबीला जो था ये भी क्या था कि ये भी अपनी एक मतलब इनका एक कबीले का आदमी था उस्मान नाम। अब पता नहीं इसके बारे में तारीख़ नहीं है, लेकिन इसे इस बारे में कोई ख़ास तारीख़ नहीं है कि उस्मान इसे नाम का इसका था या इसे दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ ये कबीला जो था ये भी अपने आप को एक रेडी कर रहा था, मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था अंदर ही अंदर। अब जब हुकूमत हो गई थी इनकी सुल्जूक तुर्कों की, तो इन्हें दरमियान में जो था, अब जो ख़तरा था वो रूमियों से कम था, रूमियों से ज़्यादा इन्हें चंगेज़ खान से था। तो चंगेज़ खान एक बादशाह था, तो उसे कपड़ों का बहुत शौक़ था। उसने क्या किया कि ना, और अच्छा वैसे कपड़े क्या थे, इस्लामी दुनिया में बने थे और इस्लामी दुनिया में सल्जूकों की हुकूमत थी। तो अब इसने ना इस तरफ आपने कुछ ताजर भेजे कि वो वहाँ से कपड़ा इकट्ठा करके लाएं बादशाह के लिए। तो इधर जो एक बादशाह था उस वक़्त वो ख्वारिज़म शाह था, तो उसने ना इन्हें एक समझ के ना कि ये कोई जासूस हैं, तो जासूस समझ के उसने क्या किया कि उन्हें कत्ल करा दिया। उसके बाद एक कासिद आया, तो वो मतलब इस सब चीज़ों का पता कराने के लिए, तो वो कासिद को भी उसने कत्ल करवा दिया था। तो जिससे चंगेज़ खान बहुत गुस्से में आया था और उसने इस्लामी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। उसने बहुत हमले किए थे और इस्लामिक दुनिया को बहुत ज़्यादा उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इसके बाद यहाँ ये जो कबीला था ना, उस्मानवी कबीला, अब चंगेज़ खान के हमलों के बाद यहाँ इस कबीले ने अपना सर निकालना शुरू किया। तो इसने अपने आप को मजबूत बनाया। इसके जो उस्मान, इस कबीले का जो सरदार था उस्मान, उसका वो बहुत जंगजू था, बहुत दलेर था। उसके सिपाही भी चलते घोड़ों पर, चलती सवारियों पर अपने शिकार को निशाना लगा सकते थे। तो उसने तैयार किया और उसके बाद इसने क्या किया, रोमियों पर और कुछ आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई और फिर इसने अपना एम्पायर बनाया था। तो ये कुछ तारीख़ थी इसकी एम्पायर की, उस्मान एम्पायर की। ऑटमन एम्पायर भी इसे बोलते हैं, ओटमान भी बोलते हैं, तो उस्मान भी बोलते हैं। लेकिन ये जो एम्पायर का नाम है ये मुख्तलिफ़ बुक्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा गया है, क्योंकि अरबिक जो उस्मान एम्पायर की हिस्ट्री लिखी गई थी वो उस्मान एम्पायर के बनने के 100 साल बाद, 100 ईयर्स बाद लिखना स्टार्ट करी गई थी। तो ये जो उस्मान नाम है ये अब ये कोई भी नहीं जानता कि ये इस अरबिक लहजे का ये नाम इसे कब और कैसे दिया गया था। ठीक है, और इसके उस्मान एम्पायर के राइज़ होने की भी यही वजूहात थी कि जो चंगेज़ खान थे उसने सल्जूकी तुर्कों पर हमला करना स्टार्ट किया और फिर उनके मुकाबले में ये उस्मान कबीले का ये जो इसकी फ़ौज थी इसने हमला किया। अब इसमें क्या था कि अब ये जो थे ये ओटोमान एम्पायर के लोग, ये इनके दरमियान यहाँ एक ये हमला करना चाहता था इधर रोमियों पर। अब रोमियों और इसके दरमियान सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो एक दरिया था। दरिया के आगे कुछ चौकियाँ बनी थी, इनकी बनी हुई थी चौकियाँ, किनकी, रोमियों की। ये कब दोबारा चौकियाँ ये कब मिली थी, जब चंगेज़ खान ने हमला किया था इन पर। तो अब ये चौकियाँ थी, ये सबसे बड़ी क्या थी, इसकी रुकावट थी। अब ये रुकावट अब 1302 में सम कुछ ऐसा था कि यहाँ इससे पहले की बात है कि हुआ यूँ कि यहाँ नेचुरल डिसास्टर हुआ और ये दरिया क्या था, ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया और ये जो चौकियाँ थी ये दरिया में गिर गई थी। अब उस्मान इसी का वेट कर रहा था। जब चौकियाँ गिर गई तो इसने आगे रोमियों पर, बेज़ेंटाइन एम्पायर पर हमला करना स्टार्ट किया और इन हमलों में इसने जीत हासिल की और ये फिर यूरोप का और तुर्की में इसने अपनी हुकूमत स्टार्ट कर ली। ठीक है, और यही इसके अपराइजिंग होने की वजूहात थी। एक तो क्या था, चंगेज़ खान के बाद हमलों के बाद इसने उनका मुकाबला करना स्टार्ट किया और दूसरा जो नेचुरल डिसास्टर हुआ उसके बाद इसने रोमियों पर हमले किए और रोमियों के बाद इसने वहाँ से जंग जीती थी। ठीक है, ये हमने कुछ इसके
काजेज़ ऑफ अपराइजिंग पढ़ें, यही मतलब इसकी राइज होने की वजूहात थी। अब यूँ था, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम विद सक्सेशन। सक्सेशन मतलब जानशीनी। अब यूँ था कि जब सुल्तान की डेथ होती तो उसका जो जानशीन होता, उसकी जगह पर बैठता, वो उसका बेटा था। तो ये तो इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक रूल के ख़िलाफ़ था, क्योंकि ऐसा इस्लामिक रूल में नहीं है कि जानशीन बेटा बनेगा। ठीक है, तो इसमें यूँ भी होता था कि जब अगर कोई पहन लेता था, अगर जानशीन बनना था, तो बाकी जो जानशीन बनेगा उसकी जो फैमिली के मेल पर्सन्स थे उन्हें क्या था, कत्ल कर दिया जाता था। तो इस तरह क्या होता था, जो भी जानशीन बनता था उसकी सारी तो जो अपने राइवल्स के ख़िलाफ़ ही रहती थी, ना कि बाकी जो दूसरे अमूर थे हुकूमत के, सल्तनत के, वो उसकी तरफ नहीं जाती थी। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी सक्सेशन में आती थी, जानशीनी में आती थी। लेकिन इसके अलावा फिर भी ऑटमन जो थे उन्होंने एक एफिशिएंट गवर्नमेंट लीड करी थी, और 20th सेंचुरी तक उन्होंने एक एफिशिएंट गवर्नमेंट को लीड कर लिया था। अब हम कुछ क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑटमन एम्पायर गेट्स इट्स, उस्मान, इनका नेम कैसे पड़ा था उस्मान एम्पायर, ऑटमन एम्पायर। उस्मान वन अ लीडर ऑफ द तुर्किश ट्राइब इन एनातोलिया, founded the Ottoman Empire around 1299. The term Ottoman is derived from Osman's name, which was Othman in Arabic. The Ottoman Turks set up a formal government and expanded their territory under the leadership of Osman I. तो उस्मान वन, ये मैंने आपको अभी रीडिंग में भी, हमने हिस्ट्री में मैंने आपको बताई, तो उसमें भी आपको बोला कि एक ट्राइब था एनातोलिया में जिसने अपना सर उठाया था सल्जूकियों के एनातोलिया पर कब्ज़ा करने के बाद। तो इसने अपना और जब चंगेज़ खान, सल्जूकी तुर्कों को चंगेज़ खान से शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद इसने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा चंगेज़ खान के बाद इसने फिर दोबारा रोमियो पर हमला करके वहाँ तक अपना एम्पायर ले गया था, और इसका ऑटोमन एम्पायर इसके नेम से इस एम्पायर का नाम बना था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट काज द राइज ऑफ द उस्मान एम्पायर, उस्मान एम्पायर में राइज कैसे हुआ था। इन 1453 सुल्तान महमद टू अक्का महमद द कनकेरर, तो राइज़ कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसके राइज़ होने की वजूहत क्या थी कि 1453 में सुल्तान महमद टू, उस्मान के बाद जो इधर उस्मान एम्पायर पर हुकूमत थी वो महमद फैमिली ने करी थी। तो महमद टू अक्का महमद, इसने क्या किया था, ये अपना जो इसने मुहासरा किया था कस्तंतुनिया तक का, बेज़ेंटाइन कैपिटल का, से कस्तंतुनिया तक, और इसने बेज़ेंटाइन एम्पायर में इसने जो इसके एम्पायर में जब कस्तंतुनिया को फ़तह किया गया था, तो हिस्ट्री में ये लिखा जाता है कि इसके महमद टू के ही दौर में जब कस्तंतुनिया को फ़तह किया गया था, तो इसके बाद ही जो ओस्मान एम्पायर है वो असल में वजूद में आया था और राइज़ हुआ था। ठीक है, ये आपका एक रीडिंग में से क्वेश्चन है, ये आपने करना है। एक क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस इन सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग में क्या थी जो आई थी ने थोड़ी सी, तो कुछ चैलेंजेस थे वो मैंने भी आपको बताए हैं। एक तो था कि डिसाइड करना ये मुश्किल था कि किसे प्रमोट किया जाए कि जो कि जानशीन बनेगा, और दूसरा क्या था कि कुछ जो थे वो अपनी ताकत के बलबूते पर जानशीन बनना चाह रहे थे, और कुछ यूँ होता था कि कुछ में उनमें स्किल्स और टैलेंट नहीं होता था, और वो लेकिन लीडर बनना चाह रहे थे। और अगर कोई ऐसा बंदा जिसे वो सुल्तान लीडर बनाना चाह रहा होता था, तो उसके ख़िलाफ़ वो तआस्सुब में पड़ जाते थे, और इसके बाद जो थे कंपनी मोरल, और उसके बाद यूँ होता था कि मेंटेन कंपनी मोरल, एक दूसरे का हौसला नहीं वो बढ़ा पा रहे थे, वो उनमें तआस्सुब था, तो वो हौसला कैसे बढ़ाते, वो एक दूसरे कंपनी का हौसला मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ चैलेंजेस थे उन्हें सक्सेशन प्लानिंग में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। ओके।